सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ है वो आपको मिलेगी मित्रों जीके विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल पर। तो राजस्थान की प्रमुख हवेलियों की आज की अपनी क्लास रहेगी। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। देखिएगा मित्रों, राजस्थान में हवेलियों का जो निर्माण है इसमें सबसे अधिक योगदान अगर आपसे पूछे तो सेठ साहूकारों का रहा है। सेठ साहूकारों का रहा है। राजस्थान में हवेलियों का जो विकास है वो कब हुआ तो माना जाता है 17वीं से 18वीं शताब्दी में सबसे अधिक विकास हुआ। शैली अगर आपसे पूछे तो हिंदू शैली में निर्मित है। राजस्थान की हवेलियाँ किस शैली में निर्मित है तो हिंदू शैली में निर्मित है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र कौन सा माना जाता है? शेखावाटी क्षेत्र माना जाता है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हवेलियाँ। हवेलियों का तो ध्यान रखना, हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं तो बीकानेर जिले को कहा जाता है हवेलियों का शहर। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक हवेलियों का निर्माण हुआ है और बीकानेर में जितनी भी हवेलियाँ हैं लाल पत्थरों से निर्मित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा मित्रों, बीकानेर जिले की प्रमुख हवेलियाँ। तो बीकानेर जिले में कौन कौन सी प्रमुख हवेलियाँ हैं तो यहाँ पे अपने बात करें तो बीकानेर की हवेलियों में लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है, लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। बीकानेर की हवेलियां हैं किन पत्थरों से निर्मित है तो लाल पत्थरों से निर्मित है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। एक हवेली है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रामपुरिया हवेली, जो कहाँ पर है? बीकानेर में। रामपुरिया हवेली है, यह किस शैली में निर्मित है? यहाँ से शैली से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। रामपुरिया हवेली तो आपको ध्यान रखना है मुगल, हिंदू, यूरोपीय शैली में निर्मित है। मुगल, हिंदू, यूरोपीय शैली में निर्मित है। कौन सी हवेली? रामपुरिया हवेली। कहाँ पर है? बीकानेर में। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है बछावतों की हवेली। यह आपको ध्यान रखना, बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली है। बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है? बछावतों की हवेली है। एक आपको ध्यान रखना कोठारी की हवेली। यह भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। एक मोहता की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में। डागा हवेली, यह आपको ध्यान रखना है, डागा हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में। मूंदड़ा की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में। सेठ चांदमल, यह भी आपको ध्यान रखना, सेठ चांदमल की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में। बडिया हवेली है कहाँ पर? बीकानेर में। बाठिया हवेली आपको ध्यान रखना है, बाठिया हवेली बीकानेर। गुलेचा हवेली, ओसवाल हवेली, महेश्वरी हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में जिला आता है जैसलमेर। तो जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर ज़िले की सभी हवेलियाँ इंपॉर्टेंट है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। पटुओं की हवेली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है किस जिले में तो जैसलमेर ज़िले में। इसका निर्माण पूछा जाता है गुमान चंद्र पटवा ने करवाया था। गुमान चंद्र पटवा ने करवाया था। लगभग 1800 से लेकर 1860 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो पटुओं की हवेली है यह कितने मंजिला इमारत है तो आपको ध्यान रखना है 5 मंजिला इमारत है। तो पटुओं की हवेली कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। जैसलमेर ज़िले की सबसे बड़ी हवेली अगर आपसे पूछे तो कौन सी है? पटुओं की हवेली है। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है जैसलमेर की सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली, तो वो कौन सी है? पटुओं की हवेली है। बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है पत्थरों को काटकर बनाई गई जालियाँ जो खिड़कियों पर सुशोभित है, मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, तो वो कौन सी हवेली है? तो आपको ध्यान रखना है पटुओं की हवेली है। इसमें क्या किया गया? पत्थरों को काट कर बनाया गया है। पत्थरों के स्लेट को जोड़कर बनाई गई है स्थापत्य कला।
ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो हमारे पास में सालिम सिंह की हवेली। सीधा प्रश्न पूछा जाता है सालिम सिंह की हवेली किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है सालिम सिंह की हवेली किस जिले में है, तो जैसलमेर जिले में है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सालिम सिंह की हवेली है कितने मंजिला इमारत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 मंजिला इमारत है। यह जैसलमेर ज़िले की सबसे ऊंची हवेली है। तो जैसलमेर ज़िले की सबसे ऊंची हवेली कौन सी है, तो सालिम सिंह की हवेली है। इसका निर्माण अगर हम बात करें तो जैसलमेर ज़िले में निर्माण की अगर हम बात करें तो सालिम सिंह ने ही करवाया था। निर्माण कभी नहीं पूछा गया इसका, लेकिन ध्यान रखना निर्माण सालिम सिंह ने करवाया था लगभग 1825 में। 1825 ईस्वी में इसका निर्माण सालिम सिंह ने करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। यह जो सालिम सिंह की हवेली है इसमें जो 7 मंजिल है, इधर लिख देता हूँ 7 मंजिल, 7 मंजिल पत्थरों से निर्मित है। 7 मंजिल पत्थरों से निर्मित है, यह आपको ध्यान रखना है। मंजिल पत्थरों से निर्मित है। जबकि 8वीं और 9वीं मंजिल, 8वीं और 9वीं मंजिल है वो अगर हम बात करें 8वीं और 9वीं मंजिल वो किससे निर्मित है, तो ये आपको ध्यान रखना लकड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। ये जो 8वीं मंजिल है इस 8वीं मंजिल को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना 8वीं मंजिल को कहा जाता है रंग महल। क्या कहा जाता है, रंग महल। और ये जो 9वीं मंजिल है इसे कहा जाता है शीश महल। क्या कहा जाता है, शीश महल। लेकिन वर्तमान में इसे हटा लिया गया है। वर्तमान में ये लकड़ी की जो 2 मंजिला इमारत थी 8वीं और 9वीं, इनको हटा दिया गया है। तो 8वीं मंजिल को रंग महल और 9वीं मंजिल को शीश महल के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है। नेक्स्ट हवेली आती है नथमल की हवेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है किस जिले में है, तो जैसलमेर जिले में है। निर्माण करवाया था नथमल मेहता ने। निर्माण किसने करवाया, नथमल मेहता ने। इसके जो कारीगर थे वो थे लालू व हाथी, 2 भाइयों ने मिलकर इसका निर्माण कार्य किया। तो कारीगर कौन है, लालू व हाथी, 2 भाई है। इसके अलावा सोडों की हवेली है जैसलमेर ज़िले में। दीवान आचार्य ईसर लाल जी की हवेली कहाँ पर है, तो जैसलमेर ज़िले में। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में हवेली आती है उदयपुर ज़िले की प्रमुख हवेलियाँ। तो इम्पोर्टेंट हवेली है उदयपुर ज़िले की। सबसे इम्पोर्टेंट है बागोर की हवेली। कौन सी हवेली, बागोर की हवेली। इसका निर्माण करवाया था अमरचंद बढ़ावा ने। बागोर की हवेली उदयपुर ज़िले में है, जिसका निर्माण अमरचंद बढ़ावा ने करवाया। यह जो बागोर की हवेली है पिछोला झील के किनारे है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी स्थित है। और यह जो बागोर की हवेली इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। नोट लगाकर आप ध्यान रखना, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो बागोर की हवेली पिछोला झील के किनारे उदयपुर ज़िले में है, जिसका निर्माण अमरचंद बढ़ावा ने करवाया। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। एक आपको ध्यान रखना, बागोर की सभ्यता, बागोर की सभ्यता, यह बागोर की सभ्यता है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भीलवाड़ा ज़िले में है, कोठारी नदी के किनारे है। भीलवाड़ा ज़िले में है और किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे। जबकि जो कोठारी हवेली है ये अपने कहाँ पर थी, बीकानेर ज़िले में है। लेकिन कोठारी नदी है वो भीलवाड़ा ज़िले में है, जिसके किनारे बागोर की सभ्यता है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। इन दोनों में से एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, या तो बागोर की सभ्यता किस झील नदी के किनारे है, तो कोठारी नदी के किनारे। किस ज़िले में है, तो भीलवाड़ा ज़िले में। या पूछा जाता है बागोर की हवेली किस झील के किनारे, तो पिछोला झील के किनारे उदयपुर ज़िले में है।
इसके अलावा मोहन सिंह की हवेली है जो कहाँ पर है, उदयपुर में है। एक बाफना की हवेली है और एक पिपलिया की हवेली उदयपुर जिले में। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ की प्रमुख हवेलियाँ, तो चित्तौड़गढ़ की प्रमुख हवेलियों में बात करें तो भामाशाह की हवेली है, राव रणमल की हवेली है, जयमल व फत्ता की हवेली है। तो जयमल व फत्ता की हवेली, राव रणमल की हवेली और भामाशाह की हवेली कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कोटा जिले की प्रमुख हवेलियाँ। कोटा जिले में आपको ध्यान रखना है बड़े देवता की हवेली, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक श्रीधर जी की हवेली आती है और एक झाला जालिम सिंह की हवेली है कोटा जिले में। झाला जालिम सिंह की हवेली कोटा जिले में, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जयपुर जिले की प्रमुख हवेलियाँ। तो जयपुर में एक तो पुरोहित जी की हवेली है, एक चूर सिंह की हवेली है, एक पुंडरिक रत्नाकर भट्ट की हवेली है और एक धाबाई की प्रमुख हवेली है। तो यह जयपुर जिले की प्रमुख हवेलियों की हमने बात की है। एक तो पुरोहित जी की है, चूर सिंह की है, पुंडरिक रत्नाकर भट्ट की हवेली और धाबाई की प्रमुख हवेली है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में हवेली आती है जोधपुर जिले की प्रमुख हवेलियाँ। तो जोधपुर जिले की प्रमुख हवेलियों में सबसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो कौन सी ध्यान रखना है, पूसप हवेली। कौन सी ध्यान रखना है, पूसप हवेली। पूसप हवेली विश्व का एकमात्र ऐसा भवन है जो एक ही नक्षत्र पूषप नक्षत्र से बना हुआ भवन है। यह आपको ध्यान रखना है, पूसप हवेली। एक आती है बड़े मियाँ की हवेली, एक आती है राखी की हवेली, एक 25 हवेली, आसोपा हवेली, पाल हवेली और पोकरण। यह पाल और पोकरण हवेली आपको अच्छे से ध्यान रखना है जोधपुर जिले में। एक आती है पोकरण की हवेली, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना फलोदी जिले की प्रमुख हवेलियाँ। फलोदी जिले में प्रमुख हवेलियों की बात करें तो लालचंद डड्डा की हवेली है, सांगीदास थानवी की हवेली है, फूलचंद गोलछा की प्रमुख हवेली है। तो यह कहाँ पर है, फलोदी जिले में। नेक्स्ट ध्यान रखना चूरू जिले की प्रमुख हवेलियाँ। चूरू जिले में आपको ध्यान रखना है रामनिवास गोयनका की हवेली, सुनारों की हवेली, यह आपको ध्यान रखना अच्छे से, सुनारों की हवेली कहाँ पर है, चूरू में। कन्हैयालाल बागता की हवेली चूरू जिले में है। मंत्रियों की हवेली, यह भी आपको ध्यान रखना है, चूरू जिले में है। मालजी की प्रमुख हवेली चूरू जिले में है और दानचंद चोपड़ा की हवेली प्रमुख चूरू जिले में। नेक्स्ट हम बात करें झालावाड़ जिले की प्रमुख हवेलियाँ। तो दीवान साहब की हवेली है झालावाड़ जिले में, गुलजार की हवेली है झालावाड़ जिले में, सात खां की हवेली और कालू बाबा की प्रमुख हवेली। तो यह सात खां की हवेली है, यह आपको ध्यान रखना है झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है शाहपुरा जिले की प्रमुख हवेलियाँ। तो शाहपुरा की आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा जिले में था, लेकिन वर्तमान में एक नया जिला बनाया गया। तो शाहपुरा जिले की प्रमुख हवेलियों में सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता केसरी सिंह बाराहट। तो केसरी सिंह बाराहट का संबंध भी शाहपुरा जिले से है, यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक और ध्यान रखना अजमेर जिले की प्रमुख हवेलियाँ। तो अजमेर में एक हवेली आती है बादशाह की प्रमुख हवेली, बादशाह की सवारी अजमेर में है, बादशाह की प्रमुख हवेली अजमेर जिले में। नेक्स्ट मित्रों आपको ध्यान रखना है सीकर जिले की प्रमुख हवेलियाँ। सीकर जिले में एक तो बिनानिया हवेली है और एक नई हवेली है। बिनानिया हवेली और नई हवेली सीकर जिले में है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना लक्ष्मणगढ़ सीकर, लक्ष्मणगढ़ सीकर में केडिया की हवेली है और एक राठी की हवेली है। ये राठी की हवेली आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कहाँ पर है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। एक रोनेड़ी वालों की हवेली, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना कहाँ पर है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। एक आपको ध्यान रखना फतेहपुर सीकर में सीताराम जी की हवेली है, सिंगानिया हवेली है, नंदलाल देवड़ा की हवेली है। रामगढ़ सीकर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खेमका सेठों की हवेली है, राम गोपाल पोदार की हवेली है। तो यह राम गोपाल पोदार की हवेली आपको अच्छे से ध्यान रखना। ताराचंद रुइया की प्रमुख हवेली है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है श्री माधोपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री माधोपुर नामक स्थान है, यह नीम का थाना जिले में है, नीम का थाना जिले में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पंसारी की हवेली। तो पंसारी की हवेली किस जिले में है, तो नीम थाना जिले में है।
पंसारी की हवेली किस जिले में है? तो नीम का थाना जिले में है। किस स्थान पर है? तो श्री माधोपुर नामक स्थान पर है। झुंझुनू जिले की प्रमुख हवेलियों में बात करें तो ईश्वरदास जी की हवेली है। नवलगढ़, यहाँ से आप परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। नवलगढ़ में आपको ध्यान रखना है भगोरिया हवेली है, भक्तों की हवेली। यह भक्तों की हवेली आपको ध्यान रखना है। एक लालधर जी की है और एक पोदारों की हवेली, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मंडावा झुंझुनू में रामदेव चौथानी की हवेली है, यह आपको ध्यान रखना, रामदेव चौथानी की हवेली। एक लड़िया हवेली है, एक सागरमल केडिया की हवेली है, तो यह सागरमल केडिया की हवेली आपको ध्यान रखना है। जबकि सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर जिले से है। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर जिले से है, जबकि सागरमल केडिया की हवेली मंडावा झुंझुनू में। एक आपको ध्यान रखना बिसाऊ झुंझुनू, बिसाऊ में नाथूराम पोदार की हवेली है, सीताराम सिगतिया की हवेली है। महनसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, झुंझुनू जिले में है, सोने चांदी की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों, यह थी राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ जो हमने विस्तार से पढ़ी। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।